हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पे। दोस्तों मैं हूं आदर्श तिवारी, आप लोग के लिए लेके आ गया हूं। दोस्तों आज से मैं दोस्तों हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं, जिस मतलब हिस्ट्री में मैं ये टॉपिक ले रखा हूं आज दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल हड़प्पा सभ्यता। यानी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन दोस्तों किसी भी एग्जाम में आ रखे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एनटीपीसी आरआरबी स्टेट में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आ रखे थे स्टेट वाइज दोस्तों जो एग्जाम होता है, सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसमें कवर कर लिया है। जो भी दोस्तों पूछा जा सकता था, कुछ क्वेश्चन बन सकता था दोस्तों, मैंने इसमें ले रखा है। ठीक है, और उसका थोड़ा दोस्तों मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो दोस्तों जैसा कि पहला क्वेश्चन है आज, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता की गलियाँ की दोस्तों कैसी थी? ये दोस्तों चौड़ी थी और सीधी थी। ठीक है दोस्तों, चौड़ी और सीधी थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ दोस्तों चौड़ी थी, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो रोड दोस्तों, ये रोड थी, ये थी, यानी दोस्तों ये थी ईस्ट से वेस्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी, तो आप बताएंगे चौड़ी और सीधी थी दोस्तों। और आपसे पूछेगा कि उनका डायरेक्शन क्या था दोस्तों, आप बताइएगा ईस्ट से वेस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है दोस्तों, और आप बताइएगा दोस्तों पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये दोस्तों समकोण पे काटती थी। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ दोस्तों एक दूसरे को समकोण काटती थी, यानी दोस्तों उत्तर से नॉर्थ से साउथ, इसके बाद ईस्ट से वेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर दोस्तों ये पाए जाते हैं सिंधु नदी के तट पे। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा दोस्तों जो है कि मैं आपको बता दूं, जो इसमें हड़प्पा है दोस्तों वो रावी नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों लिपि थी दोस्तों अज्ञात लिपि थी। ठीक है दोस्तों, अज्ञात लिपि थी। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको दोस्तों बता दूं कि सिंधु घाटी लगभग 64, मतलब दोस्तों ये था 250 से लेके दोस्तों 400 तक अक्षर है दोस्तों। ठीक है, जो कि सेलखड़ी की आयताकार मोहरों और ताबों से मिलके गुटकाओं पर आदि पर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो में दोस्तों सबसे बड़ा भवन है, हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा धान्यागार। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा दोस्तों महल है दोस्तों, भवन है दोस्तों धान्यागार। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए तो कभी कभी दोस्तों ये लंबाई पूछ लेता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इसको दोस्तों इसकी लंबाई थी दोस्तों ये था 45 मीटर इसकी लंबा था दोस्तों, और 15 से यानी 16 मीटर दोस्तों ये चौड़ा था। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन में ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विशाल स्नानागार कहाँ मिला था दोस्तों? तो विशाल स्नानागार दोस्तों मिला था मोहनजोदड़ो में। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में मिला था दोस्तों विशाल स्नानागार। ठीक है, चलिए छठवां क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी दोस्तों? तो सिंधु घाटी के लोगों की दोस्तों एक रचना दोस्तों थी नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है दोस्तों, नृत्य करती हुई बालिका, जो दोस्तों कांसे की निर्मित थी। तो दोस्तों ये मूर्ति पूछे कि किस चीज़ की थी दोस्तों? ये थी जो कि कांसे से बनी मूर्ति थी। ठीक है दोस्तों, चलिए और दोस्तों यह मूर्ति जो है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां क्वेश्चन है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी दोस्तों। देवी माता की पूजा दोस्तों संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ दोस्तों देवी माता की पूजा दोस्तों जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो सिंधु घाटी के दोस्तों जो बंदरगाह है दोस्तों ये है, एक मिनट दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा लोथल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नवे क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको दोस्तों इसके बारे में बता दूं दोस्तों कि लोथल पड़ता है कहाँ पे दोस्तों? ये लोथल दोस्तों पड़ता है गुजरात में दोस्तों। ठीक है, गुजरात, अहमदाबाद गुजरात जिले में है। ठीक है दोस्तों लोथल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों नौवां क्वेश्चन है लोथल नामक स्थान पर निम्न संस्थाओं में किसकी जहाजी माल घाट था दोस्तों? तो मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पे तो किसका था दोस्तों, ये हो जाएगा सिंधु घाटी। ठीक है, अभी ठीक है दोस्तों, चलिए तो हो जाएगा कि लोथल नामक स्थान पे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों जहाजी माल था, यानी पोर्ट था। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी दोस्तों। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी दोस्तों, क्या हो सकती थी दोस्तों? ये कृषि हो सकती थी उस टाइम। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं बता दें कृषि के साथ साथ दोस्तों उस टाइम दोस्तों जो अर्थव्यवस्था थी वो थी अपनी पशुपालन भी थी। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और वो सिंधु का मतलब सिंधु सभ्यता के लोग दोस्तों जो थे वो कपास भी उगाते थे, ठीक है, कपास उगाते थे। इसके अलावा दोस्तों गेहूँ, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए, और जैसे दोस्तों मैंने बताया कि पशुपालन में दोस्तों ये सब क्या क्या पालते थे गाय, बैल, भैंस और ऊँट हो गया दोस्तों, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता भी था दोस्तों, ठीक है, कुत्ता भी पालते थे, ठीक है। और दोस्तों इन्हें घोड़ा का ज्ञान नहीं था, ध्यान रखिए, इसमें घोड़ा नहीं था, ठीक है दोस्तों। कभी कभी दोस्तों पूछता है, इसमें घोड़ा भी पालते थे सिंधु सभ्यता के लोग, तो आप लोग दोस्तों बताइए घोड़ा नहीं पालते थे। 11वां क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी दोस्तों? तो ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत दोस्तों ग्रेट ग्रैनरी थी, ठीक है दोस्तों। मोहनजोदड़ो का दोस्तों इसको हम लोग बोलते थे धान्यागार, ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते थे ग्रेट धान्यागार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी लंबाई दोस्तों लगभग थी 46 मीटर, और इसका जो चौड़ाई था दोस्तों लगभग 22 से 23 मीटर था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग दोस्तों ये पूजा करते थे दोस्तों, पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए, सिंधु घाटी के लोग जो है दोस्तों पशुपति दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जो दोस्तों पशुपति जो है ये शिव की पूजा करते थे, ठीक है दोस्तों। तो यानी पशुपति मतलब पशुपति यानी दोस्तों शिव की पूजा होती थी, ठीक है दोस्तों। इसका प्रमाण दोस्तों कहाँ मिला था? इसका प्रमाण दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसी पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस योग जिस पर दोस्तों योगी का आकृति बनी हुई थी, ये जो पशुपति जी की मतलब जिसका हम लोग पूजा करते थे दोस्तों, जो लोग करते थे सिंधु घाटी की दोस्तों, तो उस टाइम पशुपति की जो मूर्ति थी उस पर दोस्तों योगी की दाईं ओर जो है चिता और हाथी और गैंडा एक भैंस, ठीक है दोस्तों। दाईं ओर दोस्तों ध्यान रखिएगा, दाईं ओर चिता और हाथी, बाईं ओर गैंडा और भैंस, ठीक है दोस्तों। दाईं ओर चिता और हाथी, बाईं ओर दोस्तों गैंडा और भैंस, ठीक है दोस्तों। इसको लोग ध्यान रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन है कि पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है दोस्तों? पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों पुरालेख शास्त्र शिलालेख का अध्ययन है, ठीक है दोस्तों, शिलालेख का अध्ययन है, ठीक है। शिलालेख क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई प्राचीन भवन स्मृति आदि का अध्ययन जो करते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं पुरालेख, ठीक है दोस्तों। चलिए शिलालेख, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का 14वां क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान ये आता है दोस्तों म्यूजियोलॉजी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं म्यूजियोलॉजी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हो गया, आज मैंने जो दोस्तों क्वेश्चन दे रखा था तो आज क्वेश्चन मैंने दोस्तों कवर कर लिया। तो मिलते हैं कल दोस्तों एक नए टॉपिक, कल मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक, यानी हम आज जैसे मैंने ऐतिहासिक हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कर लिया, तो मैं कल दोस्तों कराऊंगा वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों, ठीक है। जो वैदिक सभ्यता में जितने भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में आए हुए होंगे दोस्तों, या तो जो मुझे अच्छे लगेंगे कि आ सकते हैं दोस्तों, मैं उसको कवर कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। पढ़ते रहिए, जय हिंद।